हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और तो गाइस आज से स्टार्ट हो गया है कार्तिक का महीना, जिसमें सुबह सुबह नहाना चाहिए। तो मैं नहा चुकी हूँ और मम्मी और पापा जी नहाए, यमुना जी नहाने। तो जो डेली की पूजा होती है वो मैंने अपनी कर ली है और मम्मी वहाँ से आ जाएंगी, तब हम करेंगे अपनी जिसका अब हम नहा रहे हैं सुबह सुबह विधि के साथ वो सारी पूजा। तो वो पूजा का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, तो वो पूजा करनी है मम्मी के साथ में। तो हम आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से हम पूजा करते हैं। मौकी के डैडी उठ चुके हैं और उनके लिए बना दी मैंने चाय। तो गाइस अब मैं और मम्मी आ गए हैं ऊपर, और आज हम मंदिर में तो मैंने पहले ही पूजा कर ली थी और मम्मी करके आई हैं जमुना जी पे पूजा और देवतों पे। तो अब हमने चौक में लगा लिए हैं अपने कान्हा जी, तुलसा माता और बाकी का सारा सामान। मम्मी पापा आ चुके हैं। ये है हमारी पथवारी माता और यहाँ हम बोएंगे अपने जौ। तो अब मैं और मम्मी यहाँ पर अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। और पहले हम करेंगे गंगा जल से अपने आप को शुद्ध। तो अब मम्मी मुझे गंगा जल देंगी और ख़ुद भी। तो हम नियम से गंगा जल लेके और गायत्री मंत्र बोलकर हम शुद्ध हो जाएंगे और आगे की करेंगे हम पूजा स्टार्ट। तो हमने ये चौक में इसलिए लगाए हुए हैं स्टूल पे माता रानी, क्योंकि हमें करनी है इनकी परिक्रमा भी। तो मंदिर में हो नहीं पाती है और बाहर हम जा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि इस पूजा में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम घर पर ही ऐसे ही पूजा करते हैं हर साल, और 3 साल हो जाएंगे शायद मुझे भी इस बार ये ऐसे पूजा करते हुए। तो अब हम कर रहे हैं एक साथ पूजा, और बच्चे भी शायद सो के उठ चुके हैं। तो अब हमने जला दी अपनी जोत और अब हम करेंगे कान्हा जी की पूजा। इस महीने में कान्हा जी बहुत खुश रहते हैं और कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए, और कान्हा जी के साथ में राधा रानी की भी। और मैं करूँगी अब अपनी कहानी स्टार्ट। मेरा भी गणेश भर दो। मिस्त्री ने कहा जितने हम तेरे सोने का गणेश भरेंगे इतने में हम दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया माई ने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज पूरे दिन कुछ काम नहीं किया। मिस्त्री ने कहा एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे सोने का गणेश भर दो, और हमने मना कर दिया। तो ऐसा हो गया। सेठ ने बुढ़िया माई से कहा मैं तेरा सोने का गणेश भर दूंगा, मेरी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश भर के दे दिया, और बुढ़िया माई की और उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई ऐसी सबकी और करना। कहते सुनते सबकी करना। जय महाराज की जय। कौन कौन सा तू भी राधे राधे बोलते गंगा जल छिड़क दो इसको। तो भी ना लिया थोड़ी चावल। एक ब्राह्मणी के साथ को गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और असरफी डाल दे, उसमें पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अब अपने मन में सोचने लगा यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरी 4 रोटी बना दे, प्रश्न का उत्तर न दूंगा। यह सुन सत्यभामा बोली हे पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप किए थे जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादी देवताओं को स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले हे कांते तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे। यह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि ग्रोथ में वेदों और यज्ञों में जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था।
उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने इंद्रचंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसकी भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उसमें भगाने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उसके धर्मात्मा होने के कारण मैंने पार्षद को बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। तब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए। तब मेरे पास दिव्य 5 कहानी पढ़ी है हमने कार्तिक मास की कथा में से, और ये पढ़ेंगे हम पूरे महीने अध्याय। ये हमारा हो गया। और अब यू क्या बोलना है, पटवारी सीखना। यू पटवारी तो पढ़ी ना, पटवारी, हाँ पीपल पटवारी। चल ये सीख ले, पीपल पटवारी सीखना। इसे बोलते हैं पीपल पटवारी सीखना। ये हैं पटवारी हैं, दूध और दही से। अब करेंगे हम हवन। मुझे टाइम लगेगा तो मैं पढ़ लूँगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधों को आँख देना, कोढ़ियों को वांझन को पुत्र देना, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता को आँख देना, कोढ़ियों को काया। वांझन को पुत्र देना, निर्धन को माया। जय करोगे नेत्रों का, क्या करोगे काया। क्या करोगे पुत्रों का, क्या करोगे माया। देखने को नेत्र चाहिए, काम करन को काया। नाम चरण को पुत्र चाहिए, दान करन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी
तो गाइस हो चुका है हमारा हवन और कहानियाँ भी हो चुकी हैं। मैंने 5 कहानी पढ़ी हैं और 1 अध्याय पढ़ा है। अध्याय डेली का होता है। और मैंने कान्हा जी को और राधा रानी को भोग भी लगा दिया है और हवन में भी भोग लगा दिया है। तो ऐसे होती है हमारी पूजा और इसमें विधि के साथ ही पूजा करनी चाहिए। और अब लास्ट में रह गया है हमारा जल देना और अब जल देने के बाद हम करेंगे परिक्रमा अपनी स्टार्ट। और गाइस परिक्रमा करते टाइम हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कान्हा जी का जाप करना चाहिए। 101 बार हमने ऐसे परिक्रमा की है कान्हा जी की और तुलसा महारानी की। तुलसा महारानी इसमें बहुत ज़रूरी हैं पूजा करते टाइम अपने कान्हा जी के साथ में रखना। और किट्टू भी उठ चुका है गाइस। किट्टू ने भी कराई थी हमारे साथ पूजा। उसे भी बहुत अच्छा लगता है पूजा करना, व्रत रखना, उसे तो बहुत इंटरेस्ट है। और हाँ एक बात और बतानी थी, पूजा में मेरा हाथ मतलब जो वीडियो में हाथ दिखाया जा रहा है मैं हवन करते टाइम या भोग लगाते टाइम, वो ऐसे लग रहा है जैसे मैं उल्टे हाथ से पूजा कर रही हूँ, बट वो उल्टा हाथ नहीं है। वो कैमरा इस तरह से रखा हुआ है कि ऐसा मुझे खुद को भी ऐसे ही लग रहा देखने के बाद जैसे मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ, तो वो सीधा ही हाथ है गाइस। तो गाइस अब पूजा हो गई है मेरी ख़त्म और मम्मी की अभी अपनी और माला करती हैं और मम्मी की और भी कहानी है, तो मम्मी उन्हें अपना पूरा कर रही हैं और मैं अब चली जाऊंगी नीचे। तब तक मैं करूंगी नाश्ता तैयार सबके लिए। बच्चे भी उठ चुके हैं तो उनके लिए दूध गर्म करूंगी और अब खाने पीने की करूंगी मैं तैयारी। तो गाइस अब मैं नीचे चलूँगी। तो गाइस पूजा करके अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और मम्मी की अभी और पूजा रह रही है। मम्मी अपनी माला कर रही हैं और भी मम्मी कहानी करती हैं, तो वो मम्मी अपने आप ही कर लेती हैं। और अब मैं देखती हूँ कि अब क्या बनना है। किचन में आ चुकी हूँ। मोकी के डैडी की तो डिमांड है कि तो गाइस दोपहर की चाय मैं बना चुकी हूँ और अब हम तीनों पियेंगे मम्मी बेटा चाय। हम उठे हैं सो के, किट्टू, मोकी और इन दोनों की मम्मा मैं। अब के मोह कंफ्यूज है कि मेरी चाय कौन सी है, बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए। ओके चलो किट्टू उठ जाओ बेटा, तुम भी ले लो। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 3 और अब हम पिए हैं चाय और चाय पीने के बाद बच्चे जाएंगे ट्यूशन। किट्टू की आँखें अभी खुल नहीं रही हैं, सो नींद आ रही है और बच्चों के डैडी अभी सो रहे हैं। तो अब हम लेते हैं चाय की चुस्की का मजा। चुस्की लेते हैं गोदन पे भी वहाँ तो बस ऐसी पूजन होगा जैसे ही हो लग रहा अब बैठ टेम्परेरी होवे टेम्परेरी होवे। हाँ और ये नाम माता बेचारे कर लें जैसे कैसे हो बहुत से गोदन ऐसे बड़ी सुंदर पेंटिंग। दोनों मम्मी बेटी अपना व्लॉग देख रही हैं। तो पता लग उल्टा सीधा बना करके टांग नीचे तो पैर ऊपर। अभी ना क्लास दिवानी पड़ी, मम्मी को बहुत पछतावा ना। बड़े सुंदर की वीडियो ना ऐसे सुंदर सुंदर घेरे रखा ऐसे अच्छे गोदन बनावा पटाखे वटाखे लगा के सबके पास जाती नोट हमारे को पैसे देना। तो गाइस जब कार्तिक के महीने में नहाते हैं तो फिर पूरा 1 महीना शाम के टाइम महारानी में दिया जलाते हैं। ये प्रोसीजर हमारा पूरा 1 महीना चलेगा।
और अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम माता रानी के भजन भी गा सकते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।